सामने खड़ी हुई है दोस्तों मारुति सुजुकी एर्टिगा। और देखो इसकी अगर बात करूं ना तो ये गाड़ी अपने आप में इतनी वैल्यू रखती है कि न तो इस गाड़ी के ऊपर कभी डिस्काउंट आता है और हमेशा ये गाड़ी वेटिंग पे मिलती है। भाई डिमांड ही इतनी तगड़ी है और प्रोडक्ट ही इतना फिनिश प्रोडक्ट है। देखो अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो इसके अंदर वो सब कुछ आपको ऑफर कर दिया जाता है जिस चीज की डिमांड आप रखते हो। टैक्सी में चलानी है टैक्सी में चलाओ, प्राइवेट फैमिली के लिए चलानी है तो भाई 7 सीटर गाड़ी है, कंफर्ट भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। और अब तो थर्ड रो तक एसी वेंट वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो आज मेरे पास अर्टिगा का VXI वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। दिखाता हूं 2026 में आपको इसके अंदर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं तो इस तरीके का चाबी का सेटअप मिलता है। वही मारुति की जानी पहचानी रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, ये अच्छी बात है। और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, ये मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI वेरिएंट है। अब देखो VXI वेरिएंट भी CNG के अंदर है और ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है। देखो इतना तो पेट्रोल में भी सेल नहीं होता जितना ये CNG में सेल होता है, क्योंकि इसका माइलेज बहुत तगड़ा है यार। माइलेज तो तगड़ा निकालती है ही, साथ में कंफर्ट भी मिलता है और टैक्सी में एक नंबर कार है, बहुत शानदार तरीके से चलती भी है। तो ठीक है, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले बात करता हूँ प्राइसिंग की। अब देखो दोस्तों इस गाड़ी की मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये VXI वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,000 रुपए का। और इसके अंदर अगर इंजन की बात करूं तो यहां मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर बात आता है माइलेज की। भाई माइलेज के लिए तो ये गाड़ी जानी ही जाती है और सबसे ज्यादा CNG वाला VXI वेरिएंट ही सेल होता है। अगर माइलेज की बात करूं तो 26.11 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ही आपको 60 लीटर के CNG सिलेंडर से इजीली ऑफर कर देती है। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हेडलाइट के साथ में। ओके, हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको पार्किंग लाइट और इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। अब ग्रिल की बात करें तो ग्रिल के ऊपर पियानो के साथ क्रोम का अच्छा खासा ट्रीटमेंट और सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिलता है। और नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो यहां पर मिलता है भाई तो ब्रिजस्टोन का देखने के लिए मिलेगा। और प्रोफाइल की बात करूं 185/65 R15 की प्रोफाइल। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और स्टील रिम का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM बॉडी कलर में है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। ऐसे पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहां से दिखाऊं तो पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। यहां से आपको CNG डालनी है और पेट्रोल डालनी है। इस कैप को मैं खोल लेता हूं और फिर दिखाता हूं। अब देखो मैंने पेट्रोल टैंक का कैप खोल लिया है। यहां पर आप चेकआउट करो, यहां CNG और पेट्रोल डालने का एक ही सेटअप दिया गया है। और CNG सिलेंडर की बात करूं तो 60 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। अब देखो कहां लगा है उसकी बात करते हैं, बट उससे पहले एक बार यहाँ टेल लाइट चेकआउट कर लो। इस तरह की टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है। यहीं पर आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। एर्टिगा के इनिशियल्स आपको यहाँ पर टेल गेट पर दिखाई देने वाले हैं। पीछे की तरफ बात करें, रियर वाइपर डिफॉगर तो नहीं मिलता है, बट बड़ा सा रियर स्पॉइलर हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ में आपको ऑफर किया जा रहा है। ये चीज अपडेट हो गई आई थी 2025 में और काफी अट्रैक्टिव भी लगती थी। देखो यार दूर से देखोगे तो अच्छा भी लग रहा है। पीछे सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, बट किसी भी तरह का रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। अच्छी बात यह है पीछे वाले बम्पर में यहाँ 4 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है, तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है और चौथा यहाँ मिलता है। और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील भी लटका हुआ दिखाई देगा और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने की तरफ विजिबल हो रहा है। अब देखो पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब CNG सिलेंडर जो है ना इसके नीचे की तरफ हाइड कर दिया गया है। यहाँ पर ऊपर से ये अच्छा सा कंपार्टमेंट और ये बना दिया गया है, हार्डबोर्ड लगा दिया गया है जिसके ऊपर आप सामान वगैरह भी रख सकते हो। सेफ्टी वाल्व वगैरह आपके यहाँ आ जाते हैं और ये 60 लीटर कैपेसिटी का रहने वाला है। इसको छुपाना है तो इस तरीके से आप इसे छुपा सकते हो। अब देखो पीछे वाली जो सीट है वो 50-50 ऑप्शन के साथ में मिलती है। इन सीट को अगर चाहो, अगर लोग कम है और सामान ज़्यादा है तो आप इस तरीके से डेफिनेटली फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर ये फोल्ड हो चुकी हैं। अब 5 लोग आसानी से बैठेंगे और भरपूर सामान भी रख के ले जाएंगे। यहाँ पर अब पीछे की तरफ देखें तो यहाँ आपको रियर में AC वेंट मिलने लगे हैं भाई 2025 से। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको पीछे और यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है जिससे आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ये सेटअप आपका रहने वाला है। अब थर्ड रो में आने का सेटअप क्या है, आप वहीं से वॉक करके आ सकते हो उस सीट को फोल्ड करके। वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूं मैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले
डोर कर लेता हूँ ओपन, और अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो भाई 90 डिग्री ओपनेबल तो नहीं है, बट कम से कम 80 डिग्री तो ओपन हो रहा है, ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। पूरा बेज कलर के अंदर डोर देखने के लिए मिलता है, बस यहाँ हल्का सा ग्रे ट्रीटमेंट है। डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, बट आप इसे यहाँ मैनुअली हाथ से कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सीटिंग में फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है, बट ड्राइवर साइड में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है, और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देने वाला है। बाकी बोनट वगैरह खोलने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक बटन अब आपको एक्स्ट्रा मिलने लगा है, ये रियर एसी का। इसका मतलब है रियर एसी वेंट अगर आप बैठे बैठे यहाँ से बंद करना चाहो तो डेफिनेटली बंद भी कर सकते हो। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए, और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखें तो इस इवेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब देखो बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के, तो भाई चलते हैं अंदर की तरफ और चाबी लगा लेते हैं गाड़ी की पहले। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं, चेकआउट करो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर ये स्पीडोमीटर है और इस तरफ टैकोमीटर है, और टैकोमीटर के अंदर ही आपको जो सीएनजी गेज है वो मिलता है, और स्पीडोमीटर के अंदर आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है। बीच में एमआईडी मिल जाती है, और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हुक्स मिल जाते हैं। इसे मैं प्रेस करता हूँ तो आपको पता भी चल रहा होगा, अब जैसे सीएनजी का लेवल है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अगर मैं इसे एक बार और दबाता हूँ तो जैसे जितनी सीएनजी भरी हुई है वो आपको शो कर रही है डिजिटली भी। बाकी ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप इस तरफ से कर सकते हो। ये सेटअप आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स और यहाँ मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स। और इस स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ के ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉल वगैरह और फोन वगैरह कनेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही 4 स्पीकर का सेटअप मैं आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में एक टाइप ए पोर्ट और एक ऑक्स के लिए जरूर मिल जाता है। बाकी स्पेस मिल जाता है, यहाँ फोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आप 2 कप होल्डर देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। ड्राइवर साइड डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो एक सीमलेस पैटर्न आपको एसी वेंट्स में बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पर अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स आपको इस तरीके का मिलने वाला है। इस साइज का ग्लोब बॉक्स रहता है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पर मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM भी मिल जाता है। ये लाइट जो है ये हेलोजन सेटअप के साथ में, यहाँ माइक का ऑप्शन मिलता है। और ड्राइवर साइड में अगर देखें तो यहाँ पर सनसेट के अंदर टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहता है, और ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें वो आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करूं सेफ्टी की तो भाई 6 एयरबैग के साथ ABS, ABD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूं। आते हैं यहाँ पर और सेकंड रो की बात करते हैं। अब देखो सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का डोर देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े साइज का डोर है भाई, और पूरा बेज कलर के अंदर मिलता है। डोर हैंडल क्रोम ट्रीटमेंट में मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और यहाँ पर जो मिडिल में सीट है या मिड रो वाली सीट्स है, इसमें तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। बट यार 60-40 का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर इस सीट को चाहूँ तो मैं इस तरीके से रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको ये लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच के आपको आगे और पीछे करना है। देखिए इस सीट को यहाँ से आप दबा के आगे और पीछे की तरफ कर सकते हो। अभी तो ये अपनी फुल पोजीशन में, बट आगे की तरफ करना है तो आगे की तरफ भी हो जाएगी, और इसे पीछे करना है तो इस तरीके से। लेकिन अगर आपने पूरी तरह से पीछे कर दी तो पीछे थर्ड रो में जो लोग बैठेंगे उनके लिए लेग रूम बहुत ही कम बचने वाला है। तो देखो थर्ड रो की बात तो मैं पहले भी बता रहा था आपको भाई, थर्ड रो में यूँ समझो कि 2 छोटे बच्चे बैठ जाएंगे या फिर शॉर्ट हाइट वाले लोग बैठ जाएंगे, और अगर लंबी हाइट वाला कोई बंदा बैठा दिया तो ऐसा समझो 1 आधा घंटे का सफर तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है ना दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर बात करें, मैंने बता दिया 60-40 का ऑप्शन मिलता है। अंदर बैठ के देखते हैं।
देखो यहाँ अगर लेग रूम की बात करूँ तो ठीक ठाक लेग रूम मिल जाता है। और हाँ, ये वाली सीट जो है ये स्लाइड भी हो जाती है, इसे हम आगे और पीछे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो आपको पता भी चल रहा होगा, इस जगह से आपको पता चल जाएगा। देखो ये मैक्सिमम पोजीशन है, लेकिन अगर इस मैक्सिमम पोजीशन पर कर दी तो मेरे पैर आप देख पा रहे होगे बिल्कुल आगे चले गए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ तो यहाँ पर इस पोजीशन तक ये लॉक हो जाती है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए रियर में एसी वेंट मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो 2 टाइप सी पोर्ट और एक फोन रखने का स्पेस भी आपको पीछे की तरफ ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पीछे एसी वेंट के साथ में ये आर्मरेस्ट जो है ये मैं बताना भूल गया था, इसमें आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से ये भी मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ पर थर्ड रो में जाने का तरीका क्या है, तो मैं उस तरफ जाता हूं और फिर आपको एक बार चेक करा देता हूं। इस तरफ आते हैं और देखो अब देखो थर्ड रो में जाने के लिए क्या करना है, इस सीट को अपनी पोजीशन से फुल आगे की तरफ कर देना है। और अगर यहां से इसे पकड़ के थोड़ा ऐसे करोगे तो ये रिक्लाइन हो जाएगी। अब यहां पर एक वॉकिंग स्पेस मिल जाता है, इस वॉकिंग स्पेस में पैर रख के आप थर्ड रो में जा सकते हो। लेकिन मैंने बताया ना यहाँ पर दिक्कत होगी, बस शॉर्ट हाइट वाले लोग बैठ जाएंगे या बच्चे बैठ जाएंगे। बट अच्छी बात क्या है, अब जब ये अपडेट होके आई थी 2025 में तो पीछे थर्ड रो तक आपको एसी वेंट दे दिए थे और साथ में वहां पर एक नॉब भी देती थी जिससे आप एसी के फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल गई थी पहले, ठीक है। बाकी थर्ड रो में भी जो दोनों सीट हैं उनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 50-50 का ऑप्शन या 50-50 सीट स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल यहां भी ऑफर किए जाते हैं और यहां भी ऑफर किए जाते हैं। अब निकलते हैं बाहर और इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट ओपन करने के लिए दोस्तों मैंने पहले ही दिखाया था, यहां पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच देना है और आपका बोनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन K15C सीरीज वाला इंजन है। बैटरी का प्लेसमेंट इधर आ जाता है आपका और यहाँ पर आपको कूलिंग वगैरह के लिए या कूलेंट के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ थोड़ी सी कवरिंग कम मिलती है और यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह डालना है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल डालना है। इंसुलेशन प्रॉपर मिलेगा पीछे की तरफ, CNG का मॉड्यूल आपको यहाँ पर मिलेगा और बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारे पास अर्टिगा 2026 में। अब देखो अगर बात की जाए अर्टिगा की, हमेशा वेटिंग मिलती है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। मतलब आप इसी चीज से समझ सकते हो कितनी रिलायबल कार है। टैक्सी में चलानी है, एक नंबर माइलेज निकाल के देगी आपको और CNG में तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था शुरुआत में, 26 तक का माइलेज ये इजीली ऑफर कर देती है। बाकी CNG सिलेंडर के ऊपर अगर थोड़ा बहुत सामान रखना चाहो तो वहाँ पर जगह बना के दी है कंपनी ने, वहाँ पर रख सकते हो। गाड़ी के ऊपर वारंटी की बात करें, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।